Hello students, myself Puneet Agrawal. Today I am explaining you chapter number 7, Microsoft PowerPoint 2016 part 3. Students, as I discussed some previous topics related to this chapter, so today we will discuss about some further topics regarding this chapter as part 3. So now the first topic is creating a new presentation. स्टूडेंट्स, हमने सीखा पावर पॉइंट में किस तरह से हम इसे एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, कैसे न्यू स्लाइड लेते हैं, स्लाइड्स क्या होती हैं और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के क्या कंपोनेंट्स हैं और कैसे हमारे लिए वो सभी यूज़फुल हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं इसमें कुछ आगे के टॉपिक्स के बारे में। तो पहला टॉपिक हमारे सामने है क्रिएटिंग अ न्यू प्रेजेंटेशन। दैट मीन कि हम न्यू प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट करते हैं। अ न्यू प्रेजेंटेशन कैन बी क्रिएटेड इन द फॉलोइंग 2 वेज। स्टूडेंट्स, एक न्यू प्रेजेंटेशन को हम 2 तरीके से ओपन कर सकते हैं। बाय यूजिंग ब्लैंक प्रेजेंटेशन। फर्स्ट जो हमारे सामने प्रोसीजर है वो है कि हम चाहें तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन यूज़ करके न्यू प्रेजेंटेशन को क्रिएट करा सकते हैं। एंड अनदर वे इज बाय यूजिंग टेम्पलेट्स। और सेकंड वे जो है हमारे पास वो है हम टेम्पलेट्स का यूज़ करके भी प्रेजेंटेशन को क्रिएट करा सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट द पावर पॉइंट। हमें सबसे पहले पावर पॉइंट को स्टार्ट करना होगा। व्हेन द स्टार्ट स्क्रीन अपीयर्स, ईदर प्रेस द एस्केप की और सेलेक्ट द ब्लैंक प्रेजेंटेशन थंबनेल। जब आपको स्टार्ट स्क्रीन दिखने लगे तो आपको या तो एस्केप की को प्रेस करना होगा या फिर आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन के नेम से जो आपको थंबनेल दिखाई दे उस थंबनेल पर क्लिक करके आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट करा सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा? द पावर पॉइंट एप्लीकेशन इज रनिंग। आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रन हो जाएगी। देन क्लिक ऑन द फाइल टैब टू गो टू बैक स्टेज व्यू। स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको फाइल टैब पर जाना है और बैक स्टेज व्यू पर जाना है जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सेलेक्ट द न्यू ऑप्शन। यहाँ से हम न्यू ऑप्शन को चूज़ करेंगे। देन क्लिक ऑन द ब्लैंक प्रेजेंटेशन और ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर क्लिक कर देंगे। तो ऐसा करने से आ न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन अपीयर्स इन द पावर पॉइंट। हमारे सामने एक न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में दिखाई देने लगेगी। बाय डिफ़ॉल्ट इट कंटेन्स ओनली 1 स्लाइड with dotted rectangular boxes called placeholders। स्टूडेंट्स, हम बात करें अगर स्लाइड्स की तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें केवल एक स्लाइड होती है ब्लैंक प्रेजेंटेशन में, जो कि डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्सेस के साथ में डिस्प्ले होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इसमें प्लेस होल्डर्स बोलते हैं। ये जो डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं, आप डायग्राम में देख रहे हैं सामने एज शोन इन द फिगर, इन्हें हम प्लेस होल्डर्स कहते हैं। These placeholders hold text, images and other objects on a slide। Students, ये जो placeholders हैं इनमें टेक्स्ट अरेंज किया जा सकता है, इमेजेस सेट की जा सकती हैं और भी अदर ऑब्जेक्ट्स को हम स्लाइड पर सेट कर सकते हैं। If you have opened a presentation recently, you can browse your recent list rather than searching for the file। स्टूडेंट्स, अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन पहले ही ओपन कर रखी है, आप अगर रिसेंट लिस्ट को ब्राउज करना चाहते हैं तो डायरेक्टली कर सकते हैं आप फाइल को बिना सर्च किए। द शॉर्टकट की टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन Ctrl+N इज अ की कॉम्बिनेशन। स्टूडेंट्स, अगर आपको न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करानी है और आप कीबोर्ड का यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कॉम्बिनेशन का यूज़ करेंगे Ctrl+N, जो कि हाईलाइटेड है आपको रेड कलर से। आप इसमें यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं। लेट्स नो मोर। By default, PowerPoint application opens with title slide
एज इट्स फर्स्ट स्लाइड। स्टूडेंट्स, पावर पॉइंट एप्लीकेशन जो बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होती है वो टाइटल स्लाइड के फॉर्म में ओपन होती है, जैसे कि फर्स्ट स्लाइड हमारे सामने होती है। क्लिक टू ऐड टाइटल प्लेस होल्डर। स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर अगर प्लेस होल्डर के अंदर टेक्स्ट ऐड करना है तो हम कैसे करेंगे? एडिंग टेक्स्ट इन द प्लेस होल्डर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लिक टू ऐड टाइटल ऑप्शन ऑन द प्लेस होल्डर। हमें प्लेस होल्डर पर जहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड टाइटल, इस पर क्लिक करना होगा और द कर्सर ब्लिंक्स इनसाइड द टेक्स्ट बॉक्स। अब जो टेक्स्ट बॉक्स हमारे सामने है, आप यहाँ देखेंगे कि जो कर्सर है वो ब्लिंक करने लगेगा। नाउ टाइप सम टेक्स्ट, से किड्स कंप्यूटर बुक्स। देखिए यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमने जो टेक्स्ट लिखा है वो है किड्स कंप्यूटर बुक्स। आप चाहें तो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस यू कैन फिल अप एनी टेक्स्ट इनटू दिस प्लेस होल्डर। Similarly, in the next text box you can write any data. Now click outside the text box. और जैसे ही आप outside क्लिक करते हैं टेक्स्ट बॉक्स के तो ये टेक्स्ट बॉक्स हिडन हो जाता है। You will notice that the entered text appears on the slide in the slide pane. आप नोटिस करेंगे कि जो भी टेक्स्ट आपने एंटर किया है वो स्लाइड पर दिखने लगा है। स्लाइड पेन में जो भी आपने दोनों टेक्स्ट बॉक्स में यानी दोनों प्लेस होल्डर्स में टेक्स्ट इनपुट किया था वो आपको स्लाइड पेन में स्लाइड पर अपीयर हो चुका है। A start screen appears displaying the list of templates. अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, अगर हमें टेम्पलेट्स का यूज़ करके प्रेजेंटेशन को क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे? क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन यूजिंग टेम्पलेट्स। इसके लिए स्टार्ट स्क्रीन अपीयर होती है टेम्पलेट्स की लिस्ट की फॉर्म में, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। डबल क्लिक ऑन द टेम्पलेट थंबनेल यू विश टू यूज़। आपको जो भी टेम्पलेट अच्छा लगता हो यहाँ से आप उस थंबनेल पर डबल क्लिक करके डायरेक्टली इसे ओपन कर सकते हैं। क्लिक ऑन द थंबनेल टू प्रीव्यू द टेम्पलेट फर्स्ट एंड देन क्लिक ऑन द क्रिएट बटन। स्टूडेंट्स, हमें क्या करना होगा? हम थंबनेल पर क्लिक करेंगे अगर अपना टेम्पलेट देखना चाहते हैं पहले, देन क्लिक ऑन द क्रिएट बटन। ये दूसरा प्रोसीजर है कि हम चाहें तो डबल क्लिक करके डायरेक्टली ओपन करा सकते हैं किसी भी टेम्पलेट को, और अगर हमारा मन है कि हम पहले टेम्पलेट पर क्लिक करके उसको प्रीव्यू करेंगे यानी देखेंगे तब उसके बाद उसको क्रिएट करेंगे, तो इसके लिए हमें पहले क्लिक करना होगा देन क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे। यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ प्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन ऑनलाइन टेम्पलेट्स। स्टूडेंट्स, यस, यहाँ पर अमेजिंग फीचर ये है दिया हुआ कि हम यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं ऑनलाइन टेम्पलेट्स को, कि अगर जो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हमें दिए हुए टेम्पलेट्स हैं अगर वो समझ नहीं आ रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे हमें चाहिए हमारे प्रोजेक्ट बेस्ड अलग से, तो हम टॉपिक के अकॉर्डिंग यहाँ पर सर्च भी करा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। व्हेन द स्टार्ट स्क्रीन अपीयर्स, जैसे ही स्टार्ट स्क्रीन अपीयर होती है, एंटर अ टर्म रिलेटेड टू अ टेम्पलेट यू आर लुकिंग फॉर इन द सर्च बॉक्स एट द टॉप ऑफ द पेज। आपको क्या करना होगा? एक टर्म एंटर करना होगा टेम्पलेट में जो कि आप सर्च कर रहे हैं, सर्च बॉक्स में टाइप कर देंगे। क्लिक वन ऑफ द सजेस्टेड सर्चेज प्रेजेंट बिलो द सर्च बॉक्स। क्या होगा कि जैसे ही आप यहाँ पर जो भी टॉपिक डाल करके और सर्च करेंगे तो जो सजेस्टेड सर्चेज हैं वो आपके सामने उनकी लिस्ट बिलो दिखाई दे जाएगी। Here we have selected education category. Let us take an example. हम देखते हैं यहाँ पर कि हमें सर्च करना है जैसे एजुकेशन टॉपिक पर, तो टेम्पलेट अगर हमें सर्च करना है ऑन एजुकेशन, यहाँ पर हम एजुकेशन लिख करके और सर्च कराते हैं तो हमने कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट की एजुकेशन। गैलरी ऑफ ऑनलाइन टेम्पलेट्स विल ओपन, और जैसे हम सर्च बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऑनलाइन टेम्पलेट्स की गैलरी हमारे सामने ओपन हो जाती है। सेलेक्ट द डिजायर्ड टेम्पलेट एंड क्लिक ऑन द क्रिएट बटन। अब हमें जो भी टेम्पलेट चाहिए यहाँ से सेलेक्ट करके क्रिएट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। हियर वी हैव सेलेक्टेड चिल्ड्रन प्लेइंग एजुकेशन प्रेजेंटेशन डिज़ाइन टेम्पलेट। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने चिल्ड्रन प्लेइंग एजुकेशन प्रेजेंटेशन डिज़ाइन टेम्पलेट को सेलेक्ट किया है। द सेलेक्टेड टेम्पलेट विल ओपन एज अ न्यू प्रेजेंटेशन
ये जो हमने टेम्पलेट सेलेक्ट किया हुआ है ये ओपन होता है एज अ न्यू प्रेजेंटेशन, एक न्यू प्रेजेंटेशन के तौर पर, कंटेनिंग ग्रुप ऑफ स्लाइड्स विद डिफरेंट बैकग्राउंड्स। और इसमें बहुत सारी स्लाइड्स आपके सामने होंगी डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड्स के साथ में। नो द फैक्ट includes custom formatting and designs. It can save a lot of time and effort when starting a new presentation. Yes students, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बेनिफिट जो देखने को मिल रहा है वो ये है कि आप यहाँ पर काफ़ी सारा समय जो आपका जो आपको स्पेंड करना होता टाइम काफ़ी सारा, वो आपका सेव हो गया है कि आपको यहाँ पर डिज़ाइन करना नहीं पड़ा। टेम्पलेट्स का मीन है ऑलरेडी प्री डिज़ाइन स्लाइड्स आपको मिल जाती हैं, तो यहाँ पर कम एफर्ट करके आप एक बेहतर लुक में प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को ये सभी टॉपिक्स अच्छे से समझ आए होंगे। जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया कि हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन को दो तरीके से क्रिएट करा सकते हैं, चाहे तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन या फिर यूजिंग टेम्पलेट्स। तो टेक केयर, सैनिटाइज योर हैंड्स डेली। थैंक यू।